हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरओ एआरओ के री एग्ज़ाम के लिए हम दृष्टि का मॉडल पेपर लगा रहे थे। एक बेस्ट मॉडल पेपर था ये। इस मॉडल पेपर की ये लास्ट क्लास है। इस क्लास में खास बात यह है कि आपको जो करंट अफेयर के 20% देखने को मिल जाएंगे। अन्य जो पर्सन हम कवर करेंगे वो जीएस के भी हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये ऐसे पर्सन है सीधे एग्जाम में छपने वाले पर्सन हैं। तो बने रहिएगा क्लास में। चलिए क्लास को आरम्भ करते हैं। 95 तक हमने क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज की क्लास में दोस्तों आगे के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपका 96 है। मानव आँख की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप टेस्ट के तौर पर लगाते हुए क्वेश्चनों को चलिएगा। कॉर्निया मानव आँख की बाह्य परत है, तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। कॉर्निया मानव आँख की बाह्य परत है। ये एक पारदर्शी परत होती है जो आँखों को देखने में मदद करती है। कॉर्निया के आंतरिक भाग को श्वेत पटल कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कॉर्निया के आंतरिक भाग को एंडोथेलियम कहा जाता है। फिर आप देखिए सी वाले को, कोलाइड में कई रक्त वाहिकाएँ होती हैं, इनका रंग नीला होता है। क्या इनका रंग नीला होता है? नहीं, इनका रंग दोस्तों लाल होता है। ये चीज़ याद रखनी है। और रेटिना में तंत्रिका कोशिकाओं की 11 परत दिया गया। 11 परत नहीं होती है, 10 परत होती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपके प्रश्न का ए ही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 97 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रोग प्रवाहित अंग सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? एक इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र, कंठमाला, पेरोटिड ग्रंथियाँ और हर्पीज हड्डी दिया गया है। ट्रेकोमा आँख दिया गया है। तो ट्रेकोमा तो आँख से संबंधित बीमारी है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। हर्पीज जो है हड्डी से संबंधित रोग नहीं है। ये हर्पीज रोग जो होता है ये प्रवाहित करता है त्वचा को और श्लेष्मा झिल्ली को, दोनों को ही ये प्रवाहित करने वाला रोग होता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेटस ने। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। जैविक शब्द दिए गए हैं और सूची सेकंड में द्वारा खोजा गया उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। तो पहले वाला यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। किडनी मशीन कोलफ कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया इसकी खोज करता है गेरहार्ड हेंसेन। और पोलियो की बूंद किसके द्वारा खोजी गई थी? अल्बर्ट साबिन के द्वारा। तो डी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है इसको। पोलियो की बूंद की जो खोज करता है उनका नाम है अल्बर्ट साबिन। तो यहाँ पर दोस्तों सभी एक दूसरे के सामने सही सम्मिलित थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है। प्रश्न नंबर आपका जो है 100 है। निम्नलिखित में से किस आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? किसे आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ध्यान से उत्तर कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर जी.जे. मेंडल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जीव विज्ञान की शाखा संबंधित विवरण सही सम्मिलित नहीं है? पेडोलॉजी पादपों के जीवाश्म का अध्ययन, और एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा, और ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन। आपने आंसर चुन लिया होगा, तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। पेडोलॉजी में पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन नहीं होता है। पेडोलॉजी में अध्ययन होता है मृदा का, मिट्टी का जो अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 102 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सोनभद्र जिले में वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी सभा राजा के चुनाव के लिए जिम्मेदार थी? विधाता सभा, समिति, ग्राम। वैदिक काल की ये बात कर रहा है, और कौन सी सभा राजा के चुनाव के लिए जिम्मेदार थी? तो वह थी दोस्तों समिति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वैदिक देवता या देवी उनके कार्य से ही सम्मिलित नहीं है? जैसे कि यहाँ पर वरुण दिया गया है। वरुण सत्य और नैतिक व्यवस्था के देवता, मरुत तूफान के देवता, उषा अनाज एवं प्रजनन की देवी, और सूर्य अंधकार का नाश करने वाला देवता कहलाता है। तो डी भी आपका कन्फर्म है और बी भी आपका कन्फर्म है।
ए और सी में से आंसर चुन लेना है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उषा दोस्तों अनाज और प्रजनन की देवी नहीं थी, ये यहाँ पर गलत है। उषा किसकी देवी थी? तो ये आप सभी जानते होंगे, परवाहत की देवी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, बने रहिएगा क्लास में। प्राचीन भारत के दौरान महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। क्या जैन ग्रंथ में मिलता है? आप कहोगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये मिलता है आपका बौद्ध ग्रंथ में। किसमें भला? बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। राजशाही महाजनपद मुख्य रूप से गंगा के मैदानों में पाए जाते थे। राजशाही महाजनपद मुख्य रूप से गंगा के मैदानों में पाए जाते थे, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, मौर्य काल में बलि और भाग थे। कई बार करा चुके हैं पिछले सेटों में, राइट होगा ऑप्शन बी, ये कर हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 107 है, प्राचीन भारत में इंडो यूनानी राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। तो आप सभी जानते हैं वे ही ऐसे शासक थे जो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले थे, तो पहले वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। हेलियोडोरस इस राजवंश का प्रमुख शासक था। नहीं, ये गलत होगा। तो किस वंश के हेलियोडोरस प्रमुख शासक थे? तो ये थे शुंग वंश के। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा दूसरे वाला पॉइंट, पहले वाला यहाँ पर सही था। तो आंसर आपने देख लिया है कि यहाँ पर केवल वन सही है, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है जो कि आपको लगाना है, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शिलालेख गुप्त प्रशासन से संबंधित हैं? यहाँ पर दिया गया है महरौली लोह स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भीतरी स्तंभ शिलालेख, उपरोक्त सभी। यदि आपने डी चुन लिया तो ये करेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सभी स्तंभ शिलालेख गुप्त प्रशासन से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर आपका 109 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चट्टान से मंदिर के उत्खनन की कला का आरंभ किया था? चोल, पांडव, चेल, पल्लव। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि पल्लव। इन्होंने दोस्तों चट्टान से मंदिर के उत्खनन की कला का आरंभ जो है किया था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न ये आपका जो है मैथ का दिया गया है। अंक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? तो ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कितने अंक दिए गए हैं, टोटल 6 अंक दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर 6p4 लिख दीजिए ऐसे करके, फिर आप फैक्टोरियल को खोल दीजिए, फैक्टोरियल 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 - 4 अर्थात फैक्टोरियल 6, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 2, यहाँ पर 6, 5, 4 और 3, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी नीचे 2। आप इससे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट सकते हो, इनकी आप गुना कर लीजिए। 5 छंग 30 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि 360 इसका राइट आंसर है। यदि एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे कर लेना है। NPR इसका फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है फैक्टोरियल n और दोस्तों फैक्टोरियल n-r, ये वाला जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर था। तो ये एक ईजी प्रश्न है, आप जो है कर लीजिए। टाइम ज़्यादा लग जाएगा यदि मैं मैथ के क्वेश्चन हल कराऊंगा। ये आपसे प्रायिकता का प्रश्न पूछा गया है, जिसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, 5/12। देख सकते हो, जब 2 5 से उछाले जाते हैं, 2 500 पर प्राप्त 2 संख्याओं का योग अभाज्य संख्या के बराबर होने की प्रायिकता। ध्यान से देखिए, तो आएगा तो रिपीट हो सकता है 5/12। फिर आपका एक रीजनिंग का प्रश्न है, और चलिए इसको देख सकते हो। यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, कौन सा सही है, उसका चुनाव करना है। पहले आपको देख लेना है कि ये कंडीशन जो हमको दी गई है ये किस प्रकार लिखी हुई है। देखिए नंबर डाल लेते हैं। एन का नंबर जो 14 होता है, ओ का 15 होता है, फिर यहीं पर ए का 1 होता है, और दोस्तों डी का 4 होता है। तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है और 1 से 4 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि 1 3 का यहाँ पर चल रहा है, आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इस प्रकार दोस्तों इसको हल कीजिए। यहाँ पर क्यू में जब आप 1 बढ़ाएंगे
तो 18 हो जाएगा। 18 पे क्या होता है, आर होता है, और यू का 21 होता है, 21 में 3 बढ़ा दिए 24, 24 का एक्स होता है, ई के बाद में 1 बढ़ाने पर एफ हो जाएगा, एस का 19 होता है, 19 में जब आप 3 बढ़ाओगे तो 22 यानी टी हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों टी में जब 1 बढ़ाओगे तो यू हो जाएगा, और आई का 9 होता है, 9 में 3 बढ़ाएंगे तो 12, 12 पर क्या होता है, एल होता है। ओ में आप जो है 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, पी आ जाएगा। एन का नंबर जो 14 होता है, 14 में 3 बढ़ाएंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमको बढ़ा लेना है। अब आप देखिए पहला अक्षर आई है, नहीं है पहला अक्षर आई, अंतिम अक्षर क्यू है, बिल्कुल अंतिम अक्षर क्यू दिया गया है, तो टू वाला पॉइंट सही है। बाईं ओर से चौथा अक्षर एक्स है, बाईं ओर से चौथा अक्षर एक्स नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरा अक्षर बन रहा है, तो ये भी गलत होगा दोस्तों। दाईं ओर से दूसरा अक्षर एम है, तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर एम नहीं है, पी है, तो ये भी गलत होगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, ये भी एक मैथ का प्रश्न है, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं करंट के क्वेश्चन। विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेशी पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित भारत का पहला अर्ध स्वचालित बंदरगाह है, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, यह बंदरगाह यूरोप, फारस की खाड़ी, सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर रणनीतिक रूप से स्थित है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही लिखे हुए हैं, तो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन यहाँ पर सी। ठीक है, दोनों सही है, ध्यान से आप इसको देख सकते हैं। विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है, ये केरल राज्य में है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 117। हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट है ये। तो आप 4 ऑप्शन को देखिए, यदि आपने बी चुन लिया तो राइट रहेगा। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग द्वारा जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ये एक संगठन है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहे एजेंट ऑरेंज का सबसे बेहतर वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। तो एजेंट ऑरेंज का सबसे बेहतर वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह है वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किया गया एक विषैला शाकनाशी मिश्रण है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, एग्जाम में सीधे छपेंगे ये, और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा भाई, आपके लिए ही मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। बनारसी शहनाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बनारसी शहनाई है, इसका संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से है। नाम ही बनारसी शहनाई है, तो बनारस घराने से संबंध बिल्कुल होगा। तो पहले वाला यहाँ पर स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर अपने प्रदर्शन से इसे लोकप्रिय बनाया था। तो पहला सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो सकता है, और बी भी हो सकता है, और डी भी हो सकता है। अन्य को देखिए, बनारसी शहनाई को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर अपने प्रदर्शन के लिए इसे दोस्तों लोकप्रिय बनाया था। कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 3 अप्रैल, जो कि हो जाएगा गलत, 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में चर्चा में रही मास मेटाबॉलिक डिसफेक्शन एसोसिएट एस्टियो हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है। ये किस प्रकार की बीमारी है, इसका चुनाव कर लेना है। तो यह एक फैटी लीवर रोग का गंभीर रूप है। ये आप इसको देख सकते हैं, शॉर्ट में इसका मास लिखा हुआ है, शॉर्ट में नाम मास लिखा हुआ था। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हाल ही में जैव इनपुट संसाधन केंद्र किस राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन दिया गया है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन दिया गया है, दोनों में से एक आंसर इनको हटा सकते हो। तो राइट होगा ऑप्शन बी, ए को नहीं चुनना है। यहाँ पर जैविक इनपुट संसाधन केंद्र दिया गया है, तो इससे जैविक नहीं लगाना है,
लगाना है आंसर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत इसको जो है शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर आपका 123 है। यहाँ पर लिखा हुआ है इम्फेटामाइंस, एक्सीटीसी, डाइजेपाम और मेथाक्वाइलोन जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, सिंथेटिक ड्रग से ये संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नाम यहाँ पर दिए गए हैं एम्फेटामाइंस, एम्फेटामाइंस है और मेथाक्वालोन है, ठीक है, और एक्सीटेसी डाइजेपाम है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 124 है। हाल ही में किस संगठन द्वारा भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी प्रशिक्षण किया गया है? स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी प्रशिक्षण किया है, भारत ने किया है, और भारत के किस संगठन ने इसका किया है ये आपको चुनाव कर लेना है। तो राइट होगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? युद्ध अभ्यास साइक्लोन भारत फ्रांस दिया गया है, युद्ध अभ्यास खंजर भारत और तुर्कमेनिस्तान दिया गया है, और युद्ध अभ्यास धर्मगार्जिन जो कि कन्फर्म है भारत और जापान के बीच ये होता है, और युद्ध अभ्यास वरुण भारत फ्रांस के बीच चलता है। युद्ध अभ्यास पहले वाला भी कन्फर्म ही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आप बताइए भारत और किस देश के बीच अभ्यास होता है? तो ये होता है दोस्तों किर्गिस्तान के बीच, किर्गिस्तान के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है खंजर। प्रश्न नंबर आपका जो है 126 है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? हाल ही में FPI के लिए प्रकटीकरण सीमा 50,000 करोड़ रुपए से घटाकर 25,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। क्या ऐसा किया गया है क्या? देख लीजिए, भारत में FPI का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है। न तो एक सही है और न ही 2 सही है। FPI का निगमन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और इसको आप सही कर लीजिए। FPI के लिए प्रकटीकरण की सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही में GI टैग से सम्मानित कननडीपिया एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? किस विशेषता के लिए ये जाना जाता है, इसका आपको चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह केरल के आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई गई एक परावर्तक पैटर्न वाली चटाई है। देख लीजिए यहाँ पर इसको GI टैग मिला है और ये केरल से संबंधित है। आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई गई एक परावर्तक पैटर्न वाली चटाई है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। सभी क्वेश्चन जो अच्छे हैं आप इस वीडियो को 102 बार जरूर देखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपको मिल सकते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? ध्यान से देखिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। दोस्तों यदि आपको इस मॉडल पेपर को कंप्लीट देखना है, प्रत्येक वीडियो को आप वॉच कर सकते हो, पूरा सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। एक एक वीडियो को फटाफट से देख लीजिएगा, कंप्लीट आपका ये मॉडल पेपर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई-रिक्शा योजना की शुरुआत की है? पिंक ई-रिक्शा योजना, तो राइट होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है। प्रश्न नंबर आपका 30 है। हाल ही में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए गए 2 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं? देखिए कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपको कराए भी हैं, सीधे सीधे आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिल रहे होंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर है कंटिन्यू क्लास देखते होंगे। क्या हमने नहीं करा आपको ये? इससे पिछला भी करा रखा था मैंने आपको। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। लेप्टोब्रेकियम आर्या टीम
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हाल ही में असम के गुवाहाटी में स्थित गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट में खोजा गया है। देखिए इसको जो है कहाँ के, असम के गुवाहाटी में ये स्थित है गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें इसको खोजा गया है। इसका नाम ध्यान से फिर देखिए, लेप्टोब्रेकियम आर्या टीम है ये एक प्रजाति है। क्या है ये? एक प्रजाति है, विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जिसमें तीक्ष्ण नारंगी और काले रंग की आंखें, कंठ पर जाली का रूपी विशिष्ट पैटर्न और संध्या के समय सहज लयबद्ध आवाज़ शामिल है। इसके बारे में जो ये पॉइंट दिए गए हैं ये सभी यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल है, सही है, यही इसकी विशेषता प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो बड़े विचित्र लगते हैं। हाल ही में मेघयान 25 नामक मौसम और विज्ञान समुद्र विज्ञान पर आधारित संगोष्ठी के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा जो है इसको किया गया है। यहाँ पर मेघयान 25 है जो कि मौसम और समुद्र विज्ञान पर आधारित संगोष्ठी थी और इसका ये तीसरा संस्करण था। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु भू भारती पोर्टल की शुरुआत की है? गलत नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन करा है। राइट होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तेलंगाना ने। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। टाइगर ट्राइमअप 2025 एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो 34 का यहाँ पर बी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 35 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है उसी का चुनाव करना है। वक़्फ़ इस्लामी कानून में एक विधिक लिखित है जो चल या अचल संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से समर्पित करता है, जिससे वह अविभाज्य हो जाती है। इम्पोर्टेंट रहेगा, लाइन काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। और वक़्फ़ अधिनियम 1995 संपूर्ण भारत में वक़्फ़ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन के लिए केंद्रीय और राज्य वक़्फ़ बोर्डों की स्थापना का प्रावधान है। आपने इसको पढ़ा होगा। तो दूसरे वाला यहाँ पर करेक्ट है और पहले वाला भी भाई करेक्ट ही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। दोनों ही पॉइंट अच्छे हैं और एग्जाम में इससे प्रश्न बनने वाला है वक़्फ़ बोर्ड से। ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर ये आपका 136 है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। चलिए, 21 मार्च 2025 को पहले विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया गया। पहला ही विश्व ग्लेशियर दिवस था ये, जो कि 21 मार्च को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। तो यहाँ पर पहले वाला स्टेटमेंट, दूसरे वाला स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए लगे हाथ इसको भी देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम से एक नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? किसने इस अभयारण्य को घोषित किया है? ये मैंने क्वेश्चन एसपीडी में पढ़ा था और शायद आपको भी कराया होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। ये नेक्स्ट प्रश्न देख के यहाँ पर सभी कंप्लीट कर लेते हैं। 140 प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त यूएन एजेंसी है जो 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी पहले वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। नीचे आ जाइए। वर्ष 1919 में वायसराय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई और वर्ष 1946 में यह एक संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध पहली विशिष्ट एजेंसी बन गया। दोनों चीज़ यहाँ पर सही लिखी हुई है, सही का ही चयन करना था। ये मॉडल पेपर इतना बेस्ट था क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं और दोनों ही करेक्ट हैं। यदि हम करेक्ट याद रखेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में
तब हमको कन्फ्यूजन करेक्ट नहीं होगा, इसलिए तो ये मॉडल पेपर बेस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही सही थे। प्रश्न नंबर आपका जो कि 139वां है, क्लेव, शेला और ब्रे बुंडी मोनाश निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इससे ये संबंधित है, ये प्रश्न में पूछ रहा है। राइट होगा दूषित भोजन या जल के माध्यम से संक्रमण फैलाना, ये इनसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमने जो है करंट के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राइट आंसर आपको चुन लेना है। यह क्वेश्चन भी कराया हमने, नीति आयोग, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए हमने आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं और काफ़ी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आपको देखने को भी मिले होंगे। मॉडल पेपर काफ़ी अच्छा था, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसके बाद में जो है ये हिंदी के क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम मिलते ही हम हिंदी का ये वाला सेट आपको कंप्लीट करा देंगे। और आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी स्पेशल की वीडियो है, वहाँ से भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। और जीएस की कुछ अच्छी वीडियो हैं, उनको भी आप वॉच कर सकते हो अपने समय के अकॉर्डिंग। ठीक है, सभी अच्छी क्लासें उपलब्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों।